हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 2.1 करेंगे आज हम 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमें प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और प्रिंसिपल वैल्यूज कहाँ मिलेंगी आपको? जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी उसमें जो वैल्यूज होंगी उनको हम प्रिंसिपल वैल्यूज बोलेंगे। पहले तो हमें इनवर्स फंक्शंस गिवन है। पहले तो हम इनका रेंज और डोमेन क्या होगी वो फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमें पता होना चाहिए रेंज एंड डोमेन। वो डिस्कस कर चुका हूं, वैसे मैं पिछले लेक्चर में वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। फिर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसमें जो इसको सेटिस्फाई करती हूं वो वैल्यूज हम उठा लेंगे। गॉट इट? ठीक है जी। इसको फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं आपको बताता हूं। पहले साइन इनवर्स -12 है आपके पास। पहले तो आप इसे लिखें y इक्वस टू साइन इनवर्स ऑफ -12। ठीक, साइन y हो जाएगा आपका -1/2। साइन y कैसे हुआ? ये जो इनवर्स फंक्शन है मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो साइन y हो गया। साइन y इक्वस टू वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। अब मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, एक ऐसा एंगल जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करने पे मुझे -12 दे दे। ठीक है, y एक ऐसा एंगल जिस पे अगर मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करूं तो मुझे -12 मिल जाए। इनवर्स वो वैल्यू होनी चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से। तो इनवर्स फंक्शन जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखेंगे हम पहले। तो साइन इनवर्स जो है वो डिस्क्राइब्ड होता है आपका -1 to 1 से लेके कहां तक? -π/2 से π/2 तक, जिसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड है। आई होप कि आपको ये जो ब्रैकेट नोटिफिकेशन है ये पता होगा। गॉट इट? अब देखिए साइन की वैल्यू हाफ होती है π/6 पे, 30 डिग्री पे। और माइनस कब होगी? जब माइनस ले लूंगा मैं उसका, -π/6 ले लूंगा। यहां से y जो है वो लिख सकता हूं मैं -π/6। ठीक है, ओके। ये तो हो गया आपका आंसर। y की वैल्यू आ गई मेरे पास -π/6। ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, क्योंकि -π/6 -π/2 से लेके π/2 तक की जो रेंज है उसमें आपको मिल जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करती है y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 को। सेकंड क्वेश्चन है आपका कोस इनवर्स √3/2। y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। कोस y इक्वल टू √3/2। कोस किन वैल्यूज के लिए √3/2 आंसर देगा वो देखना है। दूसरा, वो प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होनी चाहिए। तो कोस इनवर्स कहां से कहां डिफाइंड होता है? देखिए, कोस इनवर्स भी -1 से लेके 1 तक जो इसका डोमेन होता है वो होता है, और इसकी रेंज होती है 0 to π, 0 से π पे। ठीक है, कोस y √3/2 हो ये भी जरूरी है, और वो 0 से π के बीच की वैल्यू हो वो भी जरूरी है। कोस 30 डिग्री √3/2 मिलता है, और 30 डिग्री कैसे आएगा? π/6 करने से। कोस y यानी कि y हो जाएगा π/6। अगर कोस π/6 लेता हूं मैं तो वो √3/2 मुझे मिलेगा। और π/6 जो वैल्यू है वो 0 से π की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इसी में लाया करती है। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आपकी मिल गई, y इक्वल टू π/6। थर्ड क्वेश्चन कोसेक इनवर्स 2 जो है इसको भी आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो कोसेक की आपको डोमेन और रेंज अगर अच्छे से ध्यान है आप अप्लाई कर सकते हो तो उनको देखते हुए कर सकते हैं, या फिर आप इसको साइन में कन्वर्ट कर लें, उसको देखते हुए कर सकते हैं। दोनों तरीके से देख लेते हैं हम। y इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2 है आपके पास।
कोसेक y हो जाएगा 2, और कोसेक फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज होती हैं वो मैं लिख देता हूं साइड में। कोसेक फंक्शन की डोमेन हो जाएगी कोसेक इनवर्स की, तो कोसेक के आगे नहीं लिखता मैं, ये कोसेक इनवर्स के आगे लिखता हूं। कोसेक इनवर्स की डोमेन एंड रेंज जो है वो लिख देता हूं। रियल नंबर -(-1 to 1), ये तो हो गया डोमेन, और इसकी जो रेंज होगी वो हो जाएगी -π/2 से π/2, बट उसमें से ये नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, सो ये कोसेक इनवर्स ऑफ x की डोमेन और ये रेंज, उसकी वैल्यू 2 आए। कोसेक इनवर्स 2 आपको मिले y की किन वैल्यूज के लिए, तो वो इनसे फाइंड आउट करना आपके लिए मुश्किल होगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में। तो y इक्वल्स टू कोसेक y इक्वल्स टू 1/sin y इक्वल्स टू 2 है। ठीक है जी, यानी कि साइन y जो है वो हो जाएगा 1/2। तो y की किन वैल्यूज के लिए साइन y मुझे हाफ मिलेगा, साइन y हाफ मिलेगा y की वैल्यू जब होगी π/6, 30 डिग्री, और 30 डिग्री इसमें लाई करती है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2, यहां देखना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या है, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। तो इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अगर लाई करेगी वही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो π/6 अगर मैं यूज करता हूं तो ये तो सेटिस्फाइड है मेरा, बट ये प्रिंसिपल वैल्यू भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो क्या इसमें लाई करता है π/6? डेफिनेटली लाई करता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू π/6। फोर्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ -√3। सो इसको भी हम y इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3। ठीक है जी, सो tan y इक्वल्स टू -√3। अब tan y की वैल्यू -√3 मिले और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी सेटिस्फाई करती हो, तो उसके लिए tan इनवर्स जो फंक्शन है वो कहां से कहां डिफाइन होता है, यानी कि उसका डोमेन और रेंज हम लिख लेते हैं। तो tan फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगी, देखिए डोमेन उसका रियल नंबर का सेट और रेंज उसकी -π/2 से π/2। इसमें -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है जी, चलिए tan y इक्वल्स टू -√3 मिले तो इसके लिए एंगल का नेगेटिव होना जरूरी है क्योंकि कोस फंक्शन तो इवन है। tan y क्या लिख सकता हूं मैं, sin y अपॉन कोस y। कोस इवन फंक्शन है, साइन ओड फंक्शन है, तो साइन आपको नेगेटिव दे देगा। ठीक है, और साइन न्यूमरेटर में है, tan y को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए sin y अपॉन कोस y, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू कोई √3 करके आए, और √3/2 वैल्यू मुझे मिल सकती है और 1/2 वैल्यू भी मुझे मिल सकती है ना। साइन कोस में ये वैल्यूज मेरे पास आ सकती हैं। सो √3/2 साइन y √3/2 हो, कोस y 1/2 हो और वो भी नेगेटिव में, इसके लिए क्या एंगल हो y, ये मुझे अब देखना है। तो साइन y √3/2 होता है साइन 60 के लिए, यानी y हो सकता है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, और वो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि y हो जाएगा आपका -π/3, और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई करता है, तो आंसर आपका y इक्वल्स टू -π/3। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स इज -½ ठीक है जी, प्रोसीजर वही है अपना, y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ऑफ -1/2। कोस y हम लिखेंगे वो हो जाएगा -1/2 के बराबर। अब वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे y की, जिनके लिए कि कोस y आपको -½ मिले, उसके लिए अब बट वो वैल्यूज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी होनी चाहिए। सो उसके लिए हम देख लेते हैं कोस इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है वो। ठीक है,
सो कोस इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -1 to 1 और इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से पाई। 0 से पाई नेगेटिव एंगल तो आपको मिलना नहीं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तब आपको कोस नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल जो है वो हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, और कोस पाई माइनस थीटा आपको मिलता है, कोस पाई माइनस थीटा आपको मिलता है माइनस कोस थीटा। तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, जो हाफ दे दे आपको, फिर हम पाई माइनस थीटा करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट? सो कोस हाफ कब होता है, कोस पाई बाय 6 या पाई बाय 3, कोस हाफ होता है पाई बाय 3 पे, 60 डिग्री पे। तो कोस पाई बाय 3 इज 1/2, ठीक है। और अगर मैं करूं कोस पाई माइनस पाई बाय 3, तो मुझे मिल जाएगा माइनस कोस पाई बाय 3, दैट इज माइनस हाफ, यानी कि अपना जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 3 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3 2 पाई बाय 3। सो y इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी होना चाहिए, तो देखिए 0 से पाई के बीच में ही लाई करता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आपको मिलेगा, क्योंकि पाई बाय 3 कितना 60 इंटू 2 120, और 120 180 से तो कम ही होता है ना। सो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, y इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3। तो ये आपका आंसर हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स ऑफ -1 है, सो y इक्वल्स टू tan इनवर्स -1, tan y इक्वल्स टू -1। tan फंक्शन -1 दे, tan y 1 कब देता है, पाई बाय 4 पे, और वो नेगेटिव हो तो माइनस पाई बाय 4 ले लेंगे। बट उसके लिए क्या जरूरी है, पहले हम पता करेंगे tan इनवर्स फंक्शन डिफाइंड कहां कहां है, यानी उसका डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस माइनस कुछ नहीं, tan फंक्शन में जो डोमेन है वो रियल नंबर है, और रेंज -π/2 से लेके π/2 तक, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। सो देखिए, अगर मैं y ले लेता हूं -π/4, तो आपको tan y मिल जाएगा -1, और -π/4 जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है, तो यही आपका आंसर हो गया। सेवंथ क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। सो y इक्वल्स टू sec इनवर्स 2/√3, sec y इक्वल्स टू 2/√3 एंड 1 अपॉन cos y इक्वल्स टू 2/√3, और cos y हो जाएगा आपका √3/2। तो यहां से y की वैल्यू आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमें ध्यान क्या रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का भी ध्यान रखना है। तो sec इनवर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज जो है वो हमें लिखना पड़ेगा। सो डोमेन एंड रेंज इसका क्या हो जाएगा, r -1 to 1, ये तो इसका डोमेन, और इसकी रेंज हो जाएगी, sec फंक्शन की जो रेंज है वो हो जाएगी आपकी 0 to पाई, बट उसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें π/2 माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि π/2 पे कोस फंक्शन 0 हो जाता है, और sec आपका क्या है 1 अपॉन कोस y, ठीक है। sec है आपका 1 अपॉन कोस, और कोस π/2 अगर मैंने रख दिया तो 1/0 की फॉर्म हो जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंडर आपका y का वैल्यू होना चाहिए। सो कोस जो है वो √3/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। सो y हो गया आपका π/6, ठीक है। और π/6 जो है वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही लाई करता है, तो आंसर आपका π/6। एट्थ क्वेश्चन है कोट इनवर्स ऑफ √3। इन सभी फंक्शंस में देखिए हम एक ही चीज कर रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है उसमें से हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपको जो इनवर्स फंक्शंस हैं उनके सिर्फ डोमेन एंड रेंज ध्यान रखने हैं, आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू कोट इनवर्स ऑफ √3 एंड
कोट y इक्वल्स टू √3। कोट y √3 है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कोट फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है। सो कोट फंक्शन आपका रियल नंबर से कहां 0 to पाई, ठीक है जी, पक्का। सोच लीजिए एक बार, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि कोट फंक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में साइन आएगा, और डिनोमिनेटर में साइन आएगा तो 0 और पाई आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे साइन फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सो r माइनस 0 to पाई वेयर 0 एंड पाई आर एक्सक्लूडेड, गॉट इट, ठीक है जी। तो अब y की क्या वैल्यूज हो जिसमें कोट y आपको √3 मिले। सो कोट y होता है आपका कोस y अपॉन साइन y, कोस √3/2 मिल सकता है आपको, ठीक है, कोस √3/2 मिल सकता है। किस वैल्यू के लिए, पाई बाय लिख लेता हूं मैं पहले, कोस y आपको √3/2 मिल सकता है, साइन y आपको 1/2 मिल सकता है, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा और √3 बच जाएगा आपके पास। तो y की किस वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है वो आपको देखना है। सो π/6 30 डिग्री, ठीक है, सो y इज π/6। सो कोस π/6 यानी कोस 30 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री हाफ, ठीक है, और π/6 जो है वो 0 to पाई के बीच लाई करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो गया आपका। 9th क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स -1/√2, सो y इक्वल्स टू कोस इनवर्स -1/√2, सो कोस y इक्वल्स टू -1/√2, ठीक है। कोस 1/√2 आता है π/4 पे, पर वो नेगेटिव होना चाहिए और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वो वैल्यू लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोस फंक्शन कहां कहां डिफाइंड है। कोस फंक्शन जो है वो आपका -1 to 1 से लेके उसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 to पाई, ठीक है। 0 से पाई के बीच कोई ऐसा एंगल जिसमें कोस आपको नेगेटिव मिले, तो कोस नेगेटिव मिलता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस आपको नेगेटिव मिलता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल पाई माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। सो कोस पाई माइनस थीटा आपको मालूम है माइनस कोस थीटा होगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ थीटा पता करना है, तो अगर थीटा को मैं रख दूं π/4, ठीक है, तो माइनस कोस π/4 -1/√2 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। और जो y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, कोस y चाहिए ना हमें ऐसा, तो y की वैल्यू पाई माइनस थीटा करने से आएगी, यानी पाई माइनस π/4 करने से, जो कि आ जाएगी 3π/4, ठीक है। तो यहां लिख सकता हूं मैं y इक्वल्स टू 3π/4, और 3π/4 जो है वो 0 से पाई के बीच ही लाया करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर आपका यही हो गया। 10th क्वेश्चन है आपका कोसेक इनवर्स -√2, सो y इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स -√2 एंड कोसेक y इक्वल्स टू -√2, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम साइन y भी लिख सकते हैं, उस फॉर्म में ले जाना हमारे लिए आसान होगा सोल्व करना। सो रेसिप्रोकल लेने से साइन y हो जाएगा -1/√2, ठीक है। साइन क्योंकि ऑड फंक्शन है, सो अगर एंगल नेगेटिव होगा तो उसका आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू नेगेटिव में भी हम रख सकते हैं, और 1/√2 मिलता है π/4 पे, सो -π/4 यूज कर सकते हैं। बट क्या वो हम ले सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कोसेक इनवर्स फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। तो इसका डोमेन जो है वो है r -1 to 1, और इसकी जो रेंज है वो है -π/2 से π/2 के बीच, माइनस उसमें से 0,
ये जीरो सेट की फॉर्म में लिखा है मैंने, ये सेट है कंटेनिंग जीरो, यानी जीरो मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में साइन वाई आ रहा है, साइन आ रहा है, और साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यानी ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो हम इंक्लूड नहीं कर सकते। बट जो हम चाहते हैं कि y इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 हमें मिल जाए, वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आपको मिल जाएगा। तो आंसर आपका माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा। 11th और 12th क्वेश्चन में आपको सम एंड डिफरेंस दे रखे हैं इन्हीं एंगल्स के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। सो हम वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 11th, देखिए मैं 11th और 12th को साथ साथ ही कर देता हूं। तो एक लाइन खींच लेता हूं, एक झीनी सी रेखा। ओके, tan इनवर्स 1 कब मिलेगा? पाई बाय 4 पे। तो सीधा लिख रहा हूं मैं, देखिए प्लस कोस इनवर्स माइनस हाफ। कोस फंक्शन जो है अब वो देखना है आपको कि कहां से कहां डिफाइंड है। तो कोस फंक्शन की डोमेन जो हो जाती है वो -1 से 1, और उसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई, 0 एंड पाई बोथ आर इंक्लूडेड। तो 0 से पाई में उसको माइनस हाफ मिले तो नेगेटिव वो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये सारा मैं अब मेंटली कर रहा हूं, क्योंकि जब आप चलो मैं कर भी देता हूं इधर। ठीक है, एक और लाइन खींच लेता हूं मैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आपको मिलेगा पाई माइनस थीटा की फॉर्म में, और थीटा की क्या वैल्यू होगी? कोस हाफ मिले आपको, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा करने पे मुझे मिल जाता है माइनस कोस थीटा। ये पता होना चाहिए मुझे इन चीजों का, ये पीछे हो चुकी हैं। अगर ये मुझे अच्छे से आती है तो ही मैं इन क्वेश्चंस को कर पाऊंगा। मैथमेटिक्स का यही एक गोल्डन रूल है कि जो आप पीछे कर चुके हो उसे भूलना नहीं है। ओके, सो सिर्फ मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर पाई माइनस थीटा करके मैं एक्चुअल एंगल फाइंड आउट कर लूंगा। सो थीटा क्या हो जिसके लिए कोस हाफ मिले मुझे, कोस थीटा हाफ मिले मुझे। सो कोस की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, यानी पाई बाय 3। तो थीटा आपका होना चाहिए पाई बाय 3, और पाई माइनस पाई बाय 3 करने पे मुझे मिल जाएगा 2 पाई बाय 3, यानी कि यहां जो एंगल आएगा वो आएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, साइन इनवर्स अब नेक्स्ट है, साइन इनवर्स हाफ मिले। साइन इनवर्स और माइनस हाफ मिले। माइनस हाफ के लिए क्या जरूरी है कि एंगल नेगेटिव हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि साइन फंक्शन कैसा है? साइन फंक्शन ओड फंक्शन है। सो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। और हाफ कब होता है? ये पाई बाय 6 पे। सो अगर मैं माइनस पाई बाय 6 ले लूं तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है जी। सो साइन इनवर्स माइनस पाई बाय 6 अगर मैं रखता हूं, सॉरी, साइन माइनस पाई बाय 6 अगर मैं लगता हूं तो -1/2 मिल जाएगा, और साइन इनवर्स -1/2 जो है वो मुझे मिलेगा -पाई बाय 6। और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आता है, क्योंकि साइन इनवर्स जो फंक्शन है वो डिफाइंड होता है -1 to 1 डोमेन हो गया, और इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2, और उसमें -π/6 आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए और इस कैलकुलेशन को मैं माइंड में ही कर सकूं, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है जी। सो आप साइड में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीछे कर भी चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में, पर यहां मैं इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये भी आप भी इतना प्रैक्टिस करें कि आप डायरेक्ट लिख सकें इस चीज को। ठीक है जी। तो अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इनका 12 आ जाएगा। 4 3 जा 12, तो 3 पाई, 3 4 जा 12, तो ये 8 पाई, और ये हो जाएगा -2 पाई। ठीक है, सो 9 पाई बाय 12 जो कि हो जाएगा 3 पाई बाय 4। तो 11 का आंसर आपका 3 पाई बाय 4। अब 12 देख लेते हैं, तो थोड़ा अलग कलर ले लेता हूं मैं, ग्रीन ले लेता हूं। ठीक है, ऑरेंज। ठीक है जी। कोस इनवर्स हाफ मिल रहा है आपको। कोस इनवर्स हाफ कब मिलेगा? यानी कोस y आपको हाफ मिले, और कोस हाफ मिलता है हमें 60 डिग्री पे। ठीक है, 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, पाई बाय 3, और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आएगा। सॉरी,
ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी आएगा, क्योंकि कोस फंक्शन जो है वो -1 to 1 से लेके डोमेन उसका -1 to 1 और रेंज उसकी 0 to पाई, तो उसमें π/3 आ जाएगा। ओके, प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स हाफ यानी साइन कब होता है हाफ? साइन हाफ होता है π/6 पे, 30 डिग्री पे। सो ये हो गया π/6, ठीक है। सो π/3 प्लस ये कैंसिल आउट, ये भी π/3, आंसर आ गया आपका 2π/3। गॉट इट? ठीक है जी। 13th क्वेश्चन देखिए, ये एक एमसीक्यू है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस भी गिवन है और सीधा सीधा इसने पूछा है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स अगर y है तो y की वैल्यूज क्या है, देन y इक्वल्स टू, ठीक है, y की वैल्यूज क्या है। सो ये एक्चुअली डेफिनेशन है, या यूं कहें कि साइन इनवर्स जहां जहां डिफाइंड है वो वैल्यूज आपसे पूछी हैं, तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा -1 to 1 और रेंज क्या हो जाएगी -π/2 से लेके π/2, बोथ आर इंक्लूडेड। सो y जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू π/2। तो y जो है वो इन वैल्यूज को सेटिस्फाई करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और कुछ अगर और नहीं बताया गया है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आपका आंसर होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ये है वो आपका आंसर हो गया और ये है आपका ऑप्शन बी। सो आंसर हो गया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 14th एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स -2। अब इसमें भी हमें थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। देखिए tan इनवर्स √3 है, tan फंक्शन जो है वो sin y अपॉन cos y इस फॉर्म में, जैसे मैं अगर इसको लिखना चाहूं अलग से तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 एंड tan y इक्वल्स टू √3। tan y हो जाएगा sin y अपॉन cos y। सो ये होना चाहिए √3/2 और ये 1/2। ऐसा क्यों लिखा मैंने √3/2? क्योंकि मुझे मिल जाता है, साइन जो है उसमें √3/2 वैल्यू मुझे मिल जाती है और 2 हटाना है तो cos y हाफ होना चाहिए, तभी तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। गॉट इट? सो साइन y √3/2 मिले, इसके लिए जरूरी है कि एंगल y जो है वो 60 डिग्री होना चाहिए, यानी π/3, ठीक है। और वो tan इनवर्स जो फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी लाई करती है। सो tan इनवर्स ऑफ √3 मुझे मिल जाएगा π/3। सो ये π/3 लिख लिया मैंने। इन सब को मैं क्या करता हूं, हटा के साइड में कर देता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ये कैलकुलेशन अलग है, तो ये यहां कर देता हूं, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहां देखिए आप, ये π/3 आ गया। उसके बाद माइनस sec इनवर्स -1/2, तो उसके लिए भी मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखिए y इक्वल्स टू sec इनवर्स -2 यानी कि sec y इक्वल्स टू -2 यानी कि 1 अपॉन cos y इक्वल्स टू -2 एंड cos y इज इक्वल्स टू -1/2। cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यानी एंगल अपना सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा यानी कि cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, यानी मुझे सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है। सो थीटा हाफ कब होगा, सॉरी cos किस थीटा के लिए यानी किस एंगल के लिए हाफ होगा वो मुझे पता करना है, और cos हाफ होता है 60 डिग्री के लिए यानी π/3 यानी पाई माइनस π/3 और वो आ जाएगा 2π/3। सो -2π/3 विच इज इक्वल्स टू -π/3। ये आपका आंसर हो गया। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। आपकी एक्सरसाइज ये खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक और फिर एक्सरसाइज अगले वीडियोस में। थैंक यू।